डेटा के मुताबिक 6 जनवरी 2025 को डेविड मोरो के अपार्टमेंट से 5 मील दौर पैसिफिक पेलिसेड्स की पहाड़ियों पर लगने वाली आग लॉस एंजलिस की तारीख की सबसे तबाहकुन आग बन गई। इस आग ने 38,000 एकड़ 150 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे को तबाह कर दिया और 12,000 से ज्यादा इमारतों और घरों को जला डाला। इस वाक़े के नतीजे में 1,80,000 से जायद अफराद को अपना घर छोड़ना पड़ा। लॉस एंजलिस में आग का गैर मामूली फैलाव। आमतौर पर आग हवा की सिमत में फैलती है, ताहम लॉस एंजलिस की आग के मामले में ऐसा नहीं हुआ। आग सबसे पहले पैलिसाड्स में लगी थी, जो समंदर के करीब है, लेकिन ये हवा की मुखालिफ सिमत में 30 से 40 किलोमीटर दूर अंदरूनी इलाकों में फैल गई। ऐसा माउंटेन वेव रोटर नामी एक दिलचस्प मजहर की वजह से हुआ। जब पहाड़ हवा को रोकते हैं विंडवर्ड साइड, तो दूसरी तरफ लेवर्ड साइड पर एक भनूर असर पैदा होता है, जिससे हवा गोल गोल घूमती रहती है। पैलिसाड्स लीवर्ड साइड पर वाक़ था और यहीं पर माउंटेन व्यू रूटर की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे हुआ मुखालिफ सिमत में पैदा हुई, जिसकी वजह से आग अंदरूनी इलाकों में फैल गई। कैलिफोर्निया में सर्दियों में लगने वाली आग का राज सांता आना हवाएं। कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता 25 सालों में आग लगने के कई बड़े वाक़यात सर्दियों के महीनों में पेश आए हैं, जैसे 2003 में सीडर फायर 2,73,000 एकड़ पर फैली। 2017 में टब्स फायर 36,000 एकड़ पर फैली। 2017 में थॉमस फायर 2,80,000 एकड़ पर फैली। 2018 में कैंप फायर 5 लाख एकड़ पर फैली। 2020 में ग्लास फायर 67,000 एकड़ पर फैली। इन तमाम आग के वाक़यात के पीछे सांता आना हवाएं, सांता आना विंड्स नामी मौसमी मजहर है। ये गर्म और खुश्क हवाएं हैं जो ख़ास तौर पर ख़ज़ां और सर्दियों के दौरान जनूबी कैलिफोर्निया और बाजा कैलिफोर्निया में चलती हैं। कैलिफोर्निया के मशरिक़ में मोहावी सहरा, मोजावे डेजर्ट जैसे बड़े सहरा मौजूद हैं। सूरज की गर्मी सहरा को गर्म करती है, जिससे वहां हवा का दबाव बढ़ जाता है। दूसरी तरफ समंदर की हवा ठंडी होती है और उसका दबाव कम होता है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती है और दबाव में जितना ज्यादा फर्क होता है, हवा इतनी ही तेजी से चलती है। सांता आना हवाएं अपने रास्ते में नमी को जज्ब करती जाती हैं, जिससे पूरा इलाका खुश्क हो जाता है। झाड़ियां और दरख्त खुश्क हो जाते हैं और आसानी से आग पकड़ने के लिए इंतहाई हसास हो जाते हैं। ये हवाएं न सिर्फ आग लगने के इम्कान को बढ़ाती हैं, बल्कि एक बार आग लगने पर इसे तेजी से फैलने में भी मदद करती हैं, जिससे जलते हुए कोयले तेजी से फैलते हैं और आग काबू से बाहर हो जाती है। फायर टोर्नेडो। जब एक वाइल्ड फायर बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये फायर टोर्नेडो जैसे गैर मामूली और ख़तरनाक मज़ाहिर को जन्म दे सकती है। ये एक नायाब वाक़या है जो शदीद वाइल्ड फायर के दौरान बनता है। आग से निकलने वाली शदीद गर्मी आसपास की हवा को फौरी तौर पर गर्म करके ऊपर की तरफ खींचती है। गर्म हुआ बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है और ठंडी हुआ इस जगह को भरने के लिए नीचे आती है। ये अमूदी बहाव एक गर्दिशी हरकत पैदा करता है जो आसपास की खुश्क झाड़ियों को फायर टोर्नेडो में खींच लेता है और इसे मजीद खतरनाक बना देता है। एक बार बनने के बाद फायर टोर्नेडो अपने इर्द गिर्द की हवा पर हावी हो जाता है और अपनी खुद की हवा पैदा करने लगता है, जिससे इसकी सिमत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताहम ज़्यादातर मौक़े पर यह पहाड़ के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। आग बुझाने में चैलेंजेस और मुस्तकबिल। लॉस एंजलिस की आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थीं। वाटर बॉम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी गिरा रहे थे, जो आग के सामने बहुत कम था। ख़ास केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन कुदरत के सामने तमाम कोशिशें बेकार लग रही थीं। कैलिफोर्निया में पहले से ही पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पाए जाते हैं। आग 7 मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई थी, जिससे फायर फाइटर्स और उनका सामान तकसीम हो गए और 70 से 100 किलोमीटर फी घंटा की तेज़ हवाओं ने आग को मज़ीद भड़का दिया।